अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू, हलाकतों की तादाद 5 हो गई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, हजारों घर और कारोबारी मराकज़ जलकर खाक हो गए, 5 इलाकों से लाखों अफराद इनखला पर मजबूर हो गए। आग से 10,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा मुतासर। आग से मुतासर इलाके खाली करने वालों में कई हॉलीवुड अदाकार भी शामिल। 1000 से ज्यादा मकानात और इमारतें आग की लपेट में आ गए। अमरीकी हुकाम ने हजारों अफराद को मुतासर इलाका खाली करने का कह दिया। आग लगने की वजूहत अभी मालूम नहीं हो सकी। आग का फैलाव तबाही है, अभी कितनी आग बुझाई गई नहीं बता सकते। फायर ब्रिगेड हुकाम। आग की सूरत हाल गैर मामूली और नाकाबिले बयान है। पुलिस चीफ गवर्नर कैलिफोर्निया कहते हैं कि मुतासर इलाके में मुतादिद मकानात और दीगर इमारतें तबाह हो गईं। 28,000 से ज्यादा मकानात को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली शाम की वहदत और इलाक़ाई सालमियत को यकीनी बनाए। एक नए हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए जो जामे और मुस्तहकम हो। आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान। कहा, बयानात और यकीन दहानियों को पॉलिसियों में तब्दील और अमली तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। मुनीर अकरम का अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। हमारे जो महसूलात हैं, जो पोटेंशियल है, जो इसके टैक्स स्लैब इन फील्ड हैं, चाहे वो कस्टम्स के हैं, जो भी हैं, इस टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी अपना एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। ये टैक्स स्लैब हमें कम करने होंगे। वो इंशाल्लाह वक्त बहुत जल्द आएगा कि हम टैक्स स्लैब अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। उससे चोरी का इंसेंटिव भी कम होगा, उससे सरमायाकार हौसला आगे बढ़ाएगा, बाहर से अपने सरमाया लेके पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म का आने वाले दिनों में टैक्सों में कमी का ऐलान। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। स्लैब कम करने से टैक्स चोरी में कमी आएगी। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं है। महसूलात और मुकर्ररा हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप ख़त्म किया तो इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने KPT में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया है। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद करनेंदगान मुतमईन है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वज़ीर आज़म का शरह सूद में मजीद कमी कर दिया। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मजीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। माशी तरक्की का आगाज़ हो चुका। मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। लोग ड्राइवे दे रहे हैं। ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है? एक हाथ में कशकोल, दूसरे में न्यूक्लियर पावर। क्या आग और पानी मिल सकते हैं? वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीटअप हो जाएगा, आप आए बैठें, मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से इकॉनमी को उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म के अफसरान से सवाल जवाब। शहबाज शरीफ ने कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम का जायज़ा भी लिया। बंदरगाहों पर दरामद करनेंदगान और तशख़ीस करनेंदगान में बराह रास्त रब्ता मुमकिन नहीं होगा। इम्पोर्टर्स को नातशख़ीसी अफसरान को पता होगा कौन किसके सामान की क्लियरेंस कर रहा है। हुकाम के सिस्टम पर ब्रीफिंग। राशिद लंगड़ियाल ने मुझसे जो गाड़ियाँ दिलवाई थी, सबसे पहले तो इन गाड़ियों के हकदार ये अफसरान हैं, इनको दिलवाएं ये गाड़ियाँ। वज़ीर आज़म का मुकालमा।
भी हो जाए, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मकाफात अमल है। बच्चों का मुस्तकबिल तारी करने वाले को नींद कैसे आती होगी। हमलों और जलाओ घिराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो कहता है जलाओ घिराव करो, मीटर जला दो, वो आपका खैरख्वाह नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। इनके बच्चे घर में जबकि दूसरों के जेल में हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक की, दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहन कर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं। हसन न्याजी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछें इन पर क्या गुजर रही है। हसन न्याजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन न बने। तहजीब के दायरे में रहकर सियासी मुखालिफत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहा 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया। करक में फितराल ख्वारिज से झड़प में शहीद पाक फौज के जवान आबा इलाकों में स्पुर्द खाक। लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान की मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज़म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। ISPR। बानी PTI के दोनों मुतालबा तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। डील का तासुर बानी PTI पहले ही ज़ायल कर चुके हैं। बानी PTI ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। राना सांवला की बानी को बनी गाला हाउस अरेस्ट के ऑफर की तरदीद। हुकूमत ने बानी को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की। अली अमीन गंडापुर बानी को कोई बात बता रहे हैं तो अपने तौर पर बता रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के राब्ते चारों तरफ हैं। अय्याज सादिक के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमने कहा है अपने तहरीरी मुतालबात पेश करें। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। अलीमा खान के अली अमीन और शेर अफजल से मुतालिक गुफ्तगू तवज्जो तलब है। अलीमा खान ने बानी के जेल में रहने के सियासी फ़वाइद की बात की। बानी को जेल में सहूलतों की अदम दस्तियाबी का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तासुर दिया गया जेल में बानी PTI से जुल्म हो रहा है। PTI सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया है। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की थी। PTI हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया। डी चौक में गोलियां चली हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सांवला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जेल सुपरडेंट हैं, ये खान साहब के साथ जो है कुछ ज़्यादा ही नारवा रवैया उन्होंने अपनाए हुए। मैं अब इनके खिलाफ तवीनी अदालत की पिटीशन दायर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें न ये स्टेशनरी जाने देता है, हाई कोर्ट का हुक्म है, न ये मॉनिटरिंग से बात आता है। यानी जब भी हम खान साहब से मिलते हैं तो इनके चौबदार हमारे सरों पे खड़े होते हैं। मुलाकात की इजाज़त देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। बानी PTI लचक दिखा रहे हैं। मैंडेट वापस करने का मुतालबा रखा ना ही हुकूमत दे सकती है। बानी PTI ने कहा मुझे ऑफर हुई है। अलीमा खान बानी PTI की बहन है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी PTI के खिलाफ नारुवा रवैया अपनाया हुआ है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान।
डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात हो ताकि हम उसके साथ मशावरत कर सकें। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी ये पावर रखवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तातुल पैदा ना करे। जब तक बानी पीटीआई की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग मानी खेज नहीं होंगे। बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेटर शिबिली फराज की गुफ्तगू। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी। मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद का मज़हर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारी माशी समत दुरुस्त और सफ़र तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज़ों सूद की अदायगी में खातिर ख्वाह कमी हुई है। आगा खान यूनिवर्सिटी की शोबा सेहत के लिए रहनुमा असूलों पर मबनी किताब का अजरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। किताब शोबा सेहत के इस्लाहात और एक दरख्शां बाब का इजाफा है। सेहत और तालीम के शोबे में आगा खान फाउंडेशन का किरदार काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा, गवर्नर और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म ने शर्जील मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंधी अजरक और टोपी के तोहफ़े पेश किए। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची में गाड़ी खुद ड्राइव की। PF बेस फैसल से वज़ीर आज़म को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगा खान यूनिवर्सिटी गए। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है। कानून बनाने का क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। FB अली केस में तय पा चुका था। सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। देखते हैं इस पर हम आपसे इतफाक़ करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुलजिमान को आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफ़ात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात करने, अखबारात की फ्राहमी और TV बहाली की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की ज़ाती मौले से तिबी मुआयना करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। मुल्ज़िम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्त भी मंजूर।